हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें HTML पैराग्राफ्स और HTML5 में हम पैराग्राफ्स को कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने HTML में यूज़ होने वाले अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कशन किया। नियर अबाउट 20 टैग्स हमने डिस्कस किए, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में डिस्कस किया। आई होप कि आपको फॉर्मेटिंग टैग्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। HTML पैराग्राफ्स क्या हैं? अगर हमें अपने वेब पेज पे कोई भी टेक्स्ट पब्लिश करना है तो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें P टैग को यूज़ करना होता है। और पैराग्राफ टैग जो है बड़ा ही बेसिक सा टैग है जो नॉर्मली हम अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को जो कि मल्टीपल लाइंस का होता है उसे यूज़ करने के लिए या उसे डिस्प्ले करने के लिए हम P टैग का यूज़ कर लेते हैं। HTML पैराग्राफ के लिए बहुत सारे बिल्ट इन स्टाइल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जितनी बार भी हम P टैग को यूज़ करेंगे तो उससे पहले और उसके बाद में ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ दिया जाता है। तो इसे हम मार्जिन बोलते हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए हमें CSS का यूज़ करना होता है, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज़ करना होता है। ये हमारा फर्दर टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो सेशंस में जो HTML के बाद हम CSS को कवर अप करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मार्जिन को मेंटेन कर सकते हैं। HTML4 और उससे पिछले जितने भी वर्जन्स थे उसमें अगर हम नॉर्मली रूल ये होता है कि हम स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ का ओपनिंग टैग यूज़ कर देते हैं तो मोस्टली ब्राउज़र्स क्या करते हैं, अगर क्लोजिंग टैग नहीं भी लिखा तो भी आपको रिज़ल्ट जो है वो करेक्टली डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है कि हमने अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है तो उसमें एरर्स जनरेट होंगी या हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र्स जो हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है कि जो फॉरवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है और अच्छी कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए हम ये एडवाइस करना चाहेंगे कि हमें बोथ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को यूज़ करना चाहिए। जब भी हम कंटेनर टैग्स कैटेगरी का कोई भी टैग यूज़ करते हैं तो उसका रिलेटिव जो भी क्लोजिंग टैग है वो हमें उसके अंदर डिफ़ाइन करना चाहिए। इससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है, हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी है और अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। लेकिन कभी भी हमारे कोड में एम्प्टी पैराग्राफ्स को यूज़ नहीं करना है। यानी आपने ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग को यूज़ कर लिया ये लिखने के लिए कि हम उसमें एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ सकते हैं वेब पेज पे, तो ये कंसीडर नहीं होता है। ब्राउज़र्स क्या करते हैं, इस तरह के एम्प्टी पैराग्राफ को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल टैग है और इसमें कंटेंट होना ज़रूरी है, तभी ये अपना इफ़ेक्ट जो है वेब ब्राउज़र के अंदर शो करता है। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं स्पेसेस वगैरह के तो उसके लिए हम CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से पैराग्राफ्स के अराउंड जो भी स्पेसेस हमें मेंटेन करने हैं वो आसानी से किए जा सकें। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, P टैग के अंदर आपने जैसे लिखा कोई भी कंटेंट जो आपको उसके अंदर डिस्प्ले करवाना, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये हमने इसके अंदर लिख दिया तो वो इसके अंदर स्पेसिफाई किया जा सकता है और क्लोजिंग टैग उसका लिख दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक और लिखा, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। अब ये दोनों P टैग्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली अलग अलग लाइन में आएंगे और इनके ऊपर और नीचे जो है वो स्पेस होगा और वो ऑटोमेटिकली मार्जिन जो कि ब्राउज़र्स जनरेट करते हैं इस P टैग के लिए, जो ऑटोमेटिक CSS चलती है इसके टैग के बैकग्राउंड में, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। ऐसे ही अगर हम लाइन ब्रेक्स को यूज़ करना चाहें तो BR टैग, जो कि हमने फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर BR टैग यानी कि ब्लैंक रूल टैग के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं।
बी आर टैग जो है वो एम्प्टी कैटेगरी का टैग है, तो इसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ भी हम बी आर टैग को यूज़ करते हैं वहाँ से लाइन चेंज हो जाती है, उसके राइट साइड में जितना भी कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल्स में पैराग्राफ को यूज़ किया, उसमें हमने लिखा दिस इज़ पैराग्राफ और बी आर से हमने लाइन चेंज कर दी और विद लाइन ब्रेक। तो ये विद लाइन ब्रेक जो है ये पैराग्राफ वही रहेगा लेकिन लाइन चेंज हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़, फिर लाइन चेंज की, अनदर पैराग्राफ, फिर लाइन चेंज कर दी विद लाइन ब्रेक्स और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम मल्टीपल बी आर का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी हमें लाइन को चेंज करना है हम इसका यूज़ कर सकते हैं और हमारे वेब पेज के कंटेंट को हम अपने हिसाब से जैसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अब आता है कि हम वाइट स्पेसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ब्राउज़र्स जो स्पेसेस, मल्टीपल स्पेसेस हम स्पेस बार प्रेस करके HTML कोड के अंदर देते हैं तो उसको सिंगल स्पेस ही कंसिडर किया जाता है। आप चाहे जितने मर्जी स्पेस उसमें लिख दीजिए या टाइप कर दीजिए कोड के अंदर, लेकिन वो एक ही स्पेस कंसिडर होता है। ऐसे ही मल्टीपल लाइन ब्रेक्स भी अगर आपने मल्टीपल एंटर कीज़ दबा के अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा लाइंस जोड़ने की कोशिश की है तो वो भी सिंगल लाइन ही कंसिडर होती है। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं जिससे कि हम उसका स्पेस मेंटेन कर सकते हैं और लाइंस अगर हमें चेंज करनी, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि बी आर टैग का यूज़ किया जाता है कि अगर आपको लाइंस चेंज करनी है। ऐसे ही अगर आपको स्पेसेस मेंटेन करने हैं तो उसके लिए हम एम्परसेंड NBSP का यूज़ करते हैं जो न्यू ब्लैंक स्पेसेस के लिए होता है। तो उसका यूज़ किया जाता है, स्पेशल आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसकी हेल्प से आप HTML कोड के अंदर स्पेसेस को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके कोड की बात करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पैराग्राफ टाइटल के अंदर कुछ पैराग्राफ्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे दिस इज़ पैराग्राफ जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट किस तरह से आने वाला है जो हम यहाँ पर देखेंगे, ये आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। तो इसमें काफ़ी कुछ हमने पैराग्राफ्स मेंटेन किए हैं, लाइन स्पेसेस कैसे होंगी या किस तरह से ये वर्क करेगा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको हम Notepad++ के अंदर लिखेंगे। पैराग्राफ में हमने P टैग को यूज़ किया और इसमें हमने लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ हमने इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इज़ ANOTHER अनदर पैराग्राफ, अनदर पैराग्राफ। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मैं हेडिंग दे देता हूँ H2 क्रिएटिंग लाइन ब्रेक्स और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और इसके अंदर हमने क्या लिखा, दिस इज़ पैराग्राफ। फिर उसके बाद हमने BR को यूज़ किया विद लाइन ब्रेक। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम मल्टीपल BRs को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इज़, BR यूज़ किया और यहाँ पे लिखा अनदर पैराग्राफ, फिर BR यूज़ किया विद लाइन ब्रेक्स। ये हमने इसके अंदर कंटेंट टाइप कर दिया। ऐसे ही अगर हम हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हमने दिया क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रूल, ये हमने इसके अंदर लिखा और इसमें हम सिंपली क्या करते हैं HR को यूज़ कर देते हैं। तो HR से क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ के साथ जितनी भी पेज की विड्थ होती है ऑटोमेटिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। ये हमने कंटेंट इसके अंदर लिख दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं दिस पैराग्राफ कंटेन्स मल्टीपल स्पेसेस
इन, ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए इसमें जानबूझ के, जो हम कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं, जो टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें आप चाहे जितने मर्जी मल्टीपल स्पेसेस दे दिए वो उसको एक ही कंसिडर करता है। इन द सोर्स कोड, सोर्स कोड, तो ये हमने मल्टीपल स्पेसेस के साथ इसमें कंटेंट लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस के अंदर ये कंटेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस पैराग्राफ, यहाँ पे लाइन चेंज कर दी हमने, कंटेन्स मल्टीपल लाइन ब्रेक्स इन द सोर्स कोड, इन द सोर्स कोड। तो ये हमने मल्टीपल लाइंस के साथ इसको स्पेसिफाई किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम H2 के साथ लिखते हैं मैनेजिंग स्पेसेस, मैनेजिंग स्पेसेस। और यहाँ पे हम अब इसको कैसे मैनेज करना है वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। तो पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा, जो मैंने अभी बताया आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दिस पैराग्राफ हैज़ मल्टीपल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्परसेंड NBSP, ये हमने इसके अंदर लिखना है। फिर सेमी कॉलन, और फिर इसी चीज़ को 4 स्पेसेस हम दे रहे हैं, NBSP सेमी कॉलन एम्परसेंड NBSP, और फिर सेमी कॉलन, और फिर एम्परसेंड NBSP, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने स्पेसेस। तो ये हमने मल्टीपल स्पेसेस को इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पे हम दे रहे हैं मल्टीपल लाइन ब्रेक्स, जो हमने देना है इसके अंदर। दिस पैराग्राफ हैज़ मल्टीपल, यहाँ पे हम दे रहे हैं BR, फिर उसके बाद BR, 2 लाइन ब्रेक्स मैंने दी हैं, लाइन, फिर उसके बाद BR, और फिर उसके बाद BR, फिर BR, इसमें 2-3 लाइंस का ब्रेक दिया है, ब्रेक्स। तो इस तरह से हमने इसमें कंटेंट लिख दिया, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारा पैराग्राफ नाम से हमने फ़ाइल को सेव किया हुआ है, और इस फाइल को हम रन करते हैं। अगर डबल क्लिक किया तो इसमें ब्राउज़र के अंदर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल पैराग्राफ है। ऑटोमेटिकली इसमें देखिएगा मार्जिन आ रहा है, लाइन चेंज हो रही है। इसके बाद ये हेडिंग्स हमने इम्प्लीमेंट की थी। अब इसमें दिस इज़ ए पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, हमने यहाँ पे BR यूज़ किया था, और इसमें मल्टीपल BR यूज़ किए थे। दिस इज़, फिर BR, अनदर पैराग्राफ, फिर BR विद लाइन ब्रेक्स, फिर BR हमने यूज़ किया। ये हॉरिजॉन्टल रूल, ये लाइन जो हमने क्रिएट की है ये HR टैग से जनरेट हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनदर पैराग्राफ हो गया, और इसमें हमने स्पेसेस दिए हैं लेकिन जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल स्पेसेस लिखा था, और इसमें हमने मल्टीपल लाइंस में कंटेंट लिखा था, तो कोई लाइन चेंज नहीं हुई है। तो उसको वो सिंगल स्पेस ही कंसिडर करता है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने 4 स्पेसेस दिए थे NBSP का यूज़ करके, एम्परसेंड। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ स्पेसेस जो हैं वो 4 स्पेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो स्पेसेस हमने लिखे हैं, यहाँ पे ये सिंगल स्पेस है, 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा एक स्पेस दिया था वो इसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो टोटल 6 स्पेसेस हैं जो हमने इसमें कोड में भी लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते 1 स्पेस तो अपने आप कंसिडर करता है। ये देखिए, इसके बाद ये मैंने अपनी तरफ से स्पेस दिया था, और यहाँ पर भी एक स्पेस दिया था। तो ये टोटल 6 स्पेस हो गए। 4 मैंने मैनुअल कोड के साथ, जो करेक्टर कोड है उसकी हेल्प से हमने जनरेट किया है। तो वो कोड इसके अंदर जनरेट हो रहा है, और वो आउटपुट हम देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइन ब्रेक है, मल्टीपल लाइन ब्रेक्स हैं। इसमें हमने एक लाइन चेंज की, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 2-3 लाइंस को चेंज किया है, और फिर ब्रेक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने HTML के कोड में पैराग्राफ्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपने वेब पेजेस के अंदर,
वो हमने आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस किया है। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।